लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग लू ताई से काफी सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है और लू यांग को पता चला था कि ट्रांसमिशन फॉर्मेशन वाला सबसे निकटतम प्रांत टोंग युआन प्रांत है। एपिसोड 91 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग कहता है कि टोंग युआन प्रांत के अलावा आसपास कोई ट्रांसमिशन फॉर्मेशन वाला अन्य प्रांत नहीं है। लू ताई कहता है कि हाँ एक है, जो कि पर्पल ब्लड प्रांत है। वह यहाँ से 10,000 ली की दूरी पर स्थित है, लेकिन यह ब्लड गॉड सेक्ट के अंतर्गत भी है और यह 9वें स्तर के हेवनली गॉड द्वारा संरक्षित है। लू यांग सोचता है कि फिर भी पर्पल ब्लड प्रांत टोंग युआन प्रांत से बेहतर विकल्प है। एक बार मुझे पर्याप्त मात्रा में डिवाइन स्पार्क्स मिल जाए तो फिर कुछ होगा। तभी हम दूसरी जगह कुछ लोगों को देखते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि कितनी अजीब बात है, जिस पेनिसिया औषधि की सुगंध मुझे आ रही है वह लुप्त होती जा रही है। और क्या ऐसा हो सकता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हों? वहाँ एक भूमिगत गुफा है, आइए इस ओर जांच करें। और तभी वह सभी लोग उन तीनों के सामने पहुँच जाते हैं। यह देखकर वह दोनों खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि लू ताई तुम यहाँ अकेले क्यों हो? दू लाई कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? लू ताई कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि चाहे इससे मेरा लेना देना हो या नहीं, लेकिन यह निर्णय लेने का हक आपका नहीं है। गुआन ताई कहती है कि लियान कुन तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर वह हंसने लगता है। यह देखकर लू यांग खड़ा हो जाता है। तभी एक सैनिक कहता है कि यह तो वह है जो कि दूसरे स्तर का हेवनली गॉड है। और यह देखकर वह सभी लोग वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं। यह देखकर लू ताई पूछता है कि फेंग वे तुमसे इतना क्यों डरते हैं? लू यांग कहता है कि शायद यह इसलिए डर रहे हैं क्योंकि यह उसी ग्रुप से हैं जो कि मुझसे डिवाइन स्टोन जब्त करना चाहते थे, परंतु मैंने उन्हें एक अच्छा सबक सिखा दिया। और अब यह लोग वहाँ बैठकर कुछ समय तक कल्टीवेट करते हैं और कल्टीवेट करते हुए काफी समय बीत जाता है। तभी लू यांग की ओर कुछ लोग आ रहे होते हैं। लू यांग उससे पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो? लू ताई कहता है कि वह गु परिवार के चौथे स्तर के हेवनली गॉड हैं, जो कि गु लियोंग और गु शेन हैं। लियोंग कहता है कि क्या तुम फेंग यान हो? जिस पर लू यांग कहता है कि हाँ। लियोंग कहता है कि तुम्हारी गु परिवार के हेवनली गॉड को मारने की हिम्मत कैसी हुई? यू शेन कहता है कि आज मैं तुम्हें अवश्य ही मार डालूंगा। जियान मिंग और जियान का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। लू ताई उठते हुए कहता है कि ये सब गलतफहमी है। जियान मिंग और जियान ने इसे मारने और इसे लूटने की कोशिश की थी। फेंग के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लियोंग कहता है कि लू ताई अब तुम बकवास मत करो, अब इसको मरना ही होगा। यून सेन कहता है कि यह दूसरे स्तर का हेवनली गॉड है, इसकी वजह से वह दोनों मारे गए। लू यांग लू ताई से कहता है कि यह सभी लोग एक जैसे हैं, तुम इनके लिए अपनी सांसें बर्बाद मत करो। लू यांग कहता है कि यदि तुम्हारी इच्छा उन दोनों के पास जाने की है तो फिर मुझे इसमें मनोरंजन करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लियोंग कहता है कि उन्होंने सचमुच अच्छा किया था, तुम इस स्वॉर्ड के योग्य नहीं हो। लू यांग कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। लियोन कहता है कि तुम हम चौथे स्तर के हेवनली गॉड के सामने इतनी अहंकारी मत बनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब वह दोनों लू यांग पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर लू यांग उन पर अपना अटैक कर उन्हें पीछे कर देता है। लू यांग कहता है कि ये सब तुम मूर्खता कर रहे हो, तुम्हें मेरे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना फालतू में मारे जाओगे। लियोन कहता है कि बस दिखावा करना बंद करो और मैं तुम्हें मार कर दिखाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। अब वह दोनों थंडर फायर सॉर्ड लोटस का इस्तेमाल करते हैं। लू यांग कहता है कि ये मिस्टिक पाइथन से अधिक शक्तिशाली नहीं है, मुझे इनके लिए सॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वह वहाँ अपनी स्पिरिट बॉडी से ही उन सभी को पीछे कर देता है। लियोंग कहता है कि यह तो क्वाइन को सॉर्ड गॉड है, जिसके लिए टोंग युआन प्रांत ने 30 साल पहले अरेस्ट वारंट जारी किया था। वह दोनों लू ताई की ओर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। यह देखकर लू यांग तुरंत उन दोनों के सामने आकर उन्हें पीछे कर उन दोनों में बहुत बुरी मार मारता है। वह दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ खड़े सैनिक में से एक कहता है कि आप चौथे स्तर के हेवनली गॉड होने का दावा कैसे कर सकते हैं? तुम एक दूसरे स्तर के हेवनली गॉड को नहीं हरा पा रहे, तुम एक अपने आप को शक्तिशाली परिवार कहना बंद करो। तभी वह दोनों कहते हैं कि हम तुम्हें आज जरूर ही मार देंगे वरना हम जीवित नहीं रहेंगे। और अब वह वहाँ एक फॉरबिडन आर्ट का उपयोग करने लगते हैं। लू ताई कहता है कि यह तो बुरा हुआ, ये एक फॉरबिडन आर्ट का उपयोग कर रहे हैं। यह देखकर लू यांग उन पर मल्टीपल शॉट से अटैक कर उन्हें वहीं की वहीं इंजर्ड कर देता है। वह दोनों वहीं मारे जाते हैं। यह देखकर वहाँ खड़े कुछ लोग तो भाग जाते हैं और वहाँ खड़े कुछ लोग में से एक व्यक्ति कहता है कि यह 30 वर्षों के भीतर ही एक स्तर को पार करने में सफल रहा, यह सचमुच हम सभी के लिए अपमानजनक बात है।
तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह अपनी पावर से चौथे स्तर के हेवनली गॉड को भी मार सकता है। बेशक इसकी कल्टीवेशन अभी दूसरे स्तर की है और मुझे यकीन है कि यह हेवनली चिल्ड्रन की नाम की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर रहेगा। और अब वह तीनों भी वहां से भाग जाते हैं। लू ताई कहता है कि फेंग, मैं गु परिवार को जानता हूँ, मैं उनसे निपट सकता हूँ। और अब वह उन दोनों को जाकर देखता है। उसे पता चलता है कि वह दोनों मारे गए। लू ताई कहता है कि अब तुम्हें मारने के लिए गु परिवार से 5वें स्तर का हेवनली गॉड आ सकता है। लू यांग कहता है कि मैं समझ गया, हर समस्या का समाधान होता है, अगर मैं उसे नहीं संभाल पाया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वह पूछता है कि वैसे यह हेवनली चिल्ड्रन की नाम की सूची का उल्लेख किया गया था, यह क्या है? लू ताई कहता है कि ऐसा हर 100 साल में होता है और एक हेवनली रियल्म में से सभी 1000 वर्ष से कम उम्र के हेवनली चिल्ड्रन को शामिल होने की अनुमति होती है और यह चीज उनकी रैंकिंग को तय करती है। लू यांग कहता है कि अच्छा, 1000 वर्ष से कम उम्र के सभी हेवनली चाइल्ड इसमें शामिल होंगे। लू ताई कहता है कि हाँ, लेकिन अंतिम हेवनली चाइल्ड की सूची में 72 से अधिक नाम नहीं थे। लू यांग कहता है कि किसी की रैंकिंग को तय करने के अलावा क्या इसका कोई अन्य लाभ भी है? लू ताई कहता है कि वास्तव में 10 शीर्ष हेवनली चिल्ड्रंस को हेवनली चिल्ड्रन माउंटेन की चोटी पर कल्टीवेट करने का अवसर प्राप्त होगा और वहां पर कल्टीवेट करके कोई भी निश्चित रूप से 100 साल के अंदर इमोर्टल हो सकता है। और यदि कोई प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो फिर उन्हें हेवनली चिल्ड्रन डोमेन में कल्टीवेशन करने का मौका मिलता है और वह तीसरे स्तर का डिवाइन किंग बन जाता है। लू यांग पूछता है कि क्या एम्पायरियन भी इमोर्टल है? ताई कहता है कि हाँ, इसे इमोर्टल समूह में से एक माना जाता है। पहले के 3 इमोर्टल हैं और उन तीनों को एक एम्पायरियन के नाम से जाना जाता है और 7वां एक होली मास्टर है और अंतिम 2 गॉड किंग है। लू यांग सोचता है कि हेवनली चिल्ड्रंस माउंटेन उत्पत्ति का पर्वत है और हेवनली चिल्ड्रंस डोमेन का आधार है और वहाँ तो ब्लड डिवाइन स्टोन की उत्पत्ति का दावा किया गया था और मेरी उत्पत्ति का डिवाइन फायर स्टोन भी वहीं से आया होगा और अन्य स्वॉर्ड मास्टर को भी वहीं से अपनी स्वॉर्ड प्राप्त हुई होगी। लू यांग कहता है कि ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए जरूरी है और यह हेवनली चिल्ड्रन द्वंद्व में मुझे अवश्य ही भाग लेना चाहिए। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।